हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग पर 18 मई के डीए एरियर को आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पुरानी पेंशन स्कीम दोस्तों आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आज की वीडियो में बात करेंगे कि इन सभी चीज़ों पर अब वित्त मंत्रालय की तरफ से जो है एक फाइनल जवाब है, जहां पे ये कोई मीडिया रिपोर्ट की जो है न्यूज़ नहीं है। इतने दिनों से इतनी सारी जो है मीटिंग्स हुई हैं सरकार के साथ, जो है फेस टू फेस मीटिंग हुआ, कई सारे लेटर लिखे गए और सबसे ज़्यादा उम्मीद यही थी कि जो बजट है, बजट में सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा होगा वो 8वां वेतन आयोग का होगा। पुरानी पेंशन के लिए दोस्तों पिछले साल से जो है बहुत सारे धरना प्रदर्शन किए जा रहे थे और जो जितनी भी मीटिंग हुई है, अगर हम बात करें, फोकस्ड मीटिंग थी जिसमें कि जो भी, और ये मीटिंग हुई थी वित्त मंत्रालय के साथ, और साथ ही साथ दोस्तों जो सरकार ने भी मीटिंग बुलाई थी, उन सब का एक ही उद्देश्य था कि इन सब मुद्दों पे क्या होगा। और क्योंकि बजट का टाइम था तो सबको ये था कि बजट से पहले जितनी ज़्यादा बातें हो सके, जितनी ज़्यादा मीटिंग हो सके, उतना ज़रूरी है। और इसी को लेकर दोस्तों ये जो उम्मीद की जा रही थी कि बजट में होगा, और बजट से पहले तमाम मीटिंग हुई, तमाम जो है फेस टू फेस मीटिंग, लेटर्स लिखे गए कि होगा। लेकिन जब बजट आया तो उसमें 8वां वेतन आयोग लागू होगा कि नहीं वो बिल्कुल साफ था, उसमें कहीं उसका जिक्र नहीं था। डीए डीआर एरियर जो है उसके ऊपर जो है कोई जो है कोई जिक्र नहीं, कोई इसके ऊपर जो है क्लैरिटी नहीं है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसके ऊपर भी कुछ नहीं कहा गया। अब उसके बाद से दोस्तों जो दूसरा टाइम आया जहाँ पे लोकसभा से लिखित जवाब आया, तो दोस्तों जो लोकसभा से लिखित जवाब आया था उसमें 8वें वेतन आयोग के बारे में पूछा गया था और पुरानी पेंशन स्कीम के बारे में पूछा गया था कि 8वां वेतन आयोग पर सरकार की क्या तैयारी है, 8वें वेतन आयोग पर क्या तैयारी है। वहाँ पर भी दोस्तों ये कहा गया है कि अभी तक इसके ऊपर कोई तैयारी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे नहीं होगा, मतलब इससे मना नहीं किया गया। और दोस्तों अब जो नेक्स्ट स्टेप आ रहा है, जो आज हम बात करने जा रहे हैं, वो है आपका जो फाइनेंस सेक्रेटरी की बात करें, हम वित्त सचिव की बात करें, उनका एक इंटरव्यू चल रहा है। उसमें उन्होंने बताया है कि क्या फिजिबल है, क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। और ये कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा और इससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है कि कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर उन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम के बारे में तो क्लियर कट कहा है कि अब दोबारा से जो पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करना, और उन्होंने कोई जय फैसला हिंद दोस्तों। उन्होंने कोई फैसला नहीं सुनाया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये कहा है कि जो आपका पुरानी पेंशन स्कीम है उसको लागू करना जो है इस टाइम पे बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि जिस तरह के फाइनेंशियल कंडीशन है और जो चीज़ एक बार बंद कर दी गई है उसको इतनी जल्दी लागू करना मुमकिन नहीं है। लेकिन उसमें भी उन्होंने कहा है कि सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, बट फिर जो अगर हम इसको बात करें तो ये जो है एप्लीकेबल नहीं है, ये इतनी आसानी से नहीं हो सकता है। और दूसरा, अगर 8वें वेतन आयोग की बात पूछे तो 8वें वेतन आयोग में पॉजिटिव रिस्पॉन्स ये था कि 8वां वेतन आयोग जो है उनका कहना है कि 2026 में लागू होने वाला है, और अभी हम 2024 में बैठे हुए हैं। तो जो बात लोकसभा में बात हुई थी, जहाँ पे लोकसभा में भी सेम बात की गई थी कि अभी तक इसके ऊपर जो 8वां वेतन आयोग है इस पर कोई तैयारी नहीं है, लेकिन 8वां वेतन आयोग की तैयारी नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि लागू नहीं होगा। तो उससे कहीं ना कहीं उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग पर सरकार का जो नेगेटिव नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें यही था कि सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठा रही है और कोई चीज़ विचाराधीन है कि नहीं है। जो इतने सारे लेटर भेजे गए थे सरकार को, क्या उनको मिले कि नहीं मिले। तो उन सब का जवाब यही था दोस्तों कि लेटर भी मिले हैं और लेटर को पढ़ा भी गया है, और उसके साथ दोस्तों ये भी कहा गया है कि आपको इसका जो है बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अभी इसकी तैयारी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे आने वाले टाइम में भी इसके ऊपर कोई नहीं हुई। और हम बात करते हैं दोस्तों, जो पुरानी पेंशन स्कीम है उस पर तो क्लियर कट कह दिया है, लेकिन 18 महीने का डीए एरियर,
और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर ओपन रूप से जो है कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ, कहीं पे भी इसकी क्लैरिटी नहीं आ रही है। और जो अगर सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी पे है तो ये आपका है 8वें वेतन, जो 18 महीने का डीए और एरियर है, क्योंकि इस पे बहुत सारे लेटर जा चुके हैं और कहीं ना कहीं इन जवाबों से जहाँ पे 18 महीने का डीए एरियर नहीं मिलता दिख रहा है, ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं मिलती दिख रही है, इस पे जो है जो अन्य संगठन हैं वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं जिससे कि जो है सरकार को और लेटर लिखा जाए, सरकार को जो है एक्चुअल जो सिचुएशन है वो बताई जाए। तो कहीं ना कहीं जो इन मुद्दों में कुछ आशा भी है और कहीं ना कहीं कुछ निराशा भी है, जहाँ पे जो है क्लैरिटी नहीं हो पा रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम आएगा कि नहीं आएगा। जहाँ पे 8वें वेतन आयोग पर एक होप है कि हाँ 8वां वेतन आयोग अभी तक नहीं है, 2026 है, नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, हो सकता है कि आगे अगले 6 महीने के अंदर शुरू हो जाए, उसके लिए ना नहीं है। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम जो इतना बड़ा उसके ऊपर फाइनेंस पे डिपेंड होने वाला है, उस पर कहीं ना कहीं जो है अभी भी सवालिया निशान बना हुआ है। 18 महीने के डीए एरियर को लेकर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान बना हुआ है। तो दोस्तों ये हम बात कर रहे हैं जो कि अभी लेटेस्ट वित्त सचिव की तरफ से जो एक डिस्कशन हुआ था उसमें उन्होंने बताया था, लेकिन ये कहीं पे भी सरकार का फैसला नहीं है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है उनको पता रहता है, जो इम्प्लीमेंट करते हैं कि क्या सिचुएशन है और क्या इसमें हो सकता है। दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए, पेंशनर्स के लिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you for watching this video.